हैं कि हम में से अधिकतर लोग ओवर ईटिंग के शिकार हैं और इसे हम जस्टिफाई करते हैं कि हम फूडी हैं। जी हाँ, फूडी होना और ओवर ईटिंग करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओवर ईटिंग चाहे किसी भी कारण से की जाए हमेशा गलत परिणाम ही देती है। ओवर ईटिंग से न सिर्फ वजन बढ़ता है बल्कि शरीर के कई भागों के लिए भी ये नुकसानदायक है। ये दिमाग व भावनात्मक तनाव भी पैदा करने का कारण हो सकती है। ओवर ईटिंग से कैसे बचें और कैसे ये जानें कि आप जो खाना खा रहे हैं वो ओवर ईट नहीं कर रहे हैं, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। हम सब ने कभी न कभी ये बात किसी न किसी के मुंह से जरूर सुनी होगी कि कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं तो कुछ खाने के लिए जीते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ लोग अपने मनपसंद खाने की चीज को देखते ही खुद को रोक नहीं पाते और खाते ही चले जाते हैं। वो तब तक खाते हैं जब तक खाना गले तक ना आ जाए। इसे ही ओवर ईटिंग कहा जाता है। कई रिसर्च ये साबित कर चुके हैं कि ज्यादा खाने की लत भी शरीर के लिए खतरनाक है। जिन खाने की चीजों में ज्यादा शुगर, सॉल्ट और फैट कंटेंट पाए जाते हैं उसकी आदत बहुत जल्दी लग जाती है और वो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। तो आइए जानते हैं कि कब लोग ओवर ईटिंग करते हैं। तो आइए जानते हैं कि लोग ओवर ईटिंग कब करते हैं। ऐसे तो सामान्य तौर पर हर व्यक्ति कभी न कभी ओवर ईटिंग का शिकार होता है। उसका मनपसंद खाना सामने हो तो कई बार कोई भी ओवर ईट कर लेता है, लेकिन कई लोगों को खाना बहुत पसंद है और यही कारण है कि वो हर बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो कई लोग स्ट्रेस में आकर खूब सारा स्नैक्स खा लेते हैं। हम सब जानते हैं कि खाते समय कैलोरी का संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। भरपेट खाने के बाद उससे बनी कैलोरी बर्न ना की जाए और दोबारा फिर से भरपेट खाना खा लिया जाए तो ये आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ फैट बढ़ाता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है कि शराब और ड्रग्स जैसे नशे की हैबिट्स की तरह ओवर ईटिंग भी हेल्थ के लिए सही नहीं है और उतनी ही खतरनाक है। और तो और लोगों को खाने से वैसी ही खुशी और आनंद मिलती है जैसे कि किसी तरह के नशे को करने के बाद मिलती है। दरअसल हमारे ब्रेन में एक केमिकल पाया जाता है जो किसी भी खाने पीने की चीजों और ड्रग्स को पहचान लेता है। कई स्टडीज में ये पता चला है कि ओवर ईटिंग यानी कि फूड एडिक्शन शराब और ड्रग्स एडिक्शन से भी ज्यादा घातक है। आइए जान लेते हैं कि ओवर ईटिंग के नुकसान क्या हैं। सबसे बड़ा नुकसान है कि ओवर ईटिंग बीमारियों की जड़ है। जरूरत से ज्यादा खाने से सबसे जल्दी और अधिक लोग मोटापे के शिकार होते हैं। मोटापा अपने आप में कितनी बड़ी बीमारी है ये किसी से छुपा नहीं है। इसका जल्द उपचार ना हो तो ये कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है, जैसे शरीर की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और मोटे लोग जल्दी थकने लगते हैं। भूख से अधिक खाने से यानी ओवर ईटिंग करने से हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है और इसके कारण लोगों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है और वो समय से पहले मर भी सकते हैं। साथ ही फूड एडिक्शन की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इजाफा हो जाता है। इस तरह के हालात इंसान की मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। आप ओवर ईटिंग कब करते हैं या ओवर ईटिंग के लक्षण क्या है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ओवर ईटिंग तो करते हैं लेकिन वो मानते नहीं कि वो ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ओवर ईटिंग का सबसे पहला लक्षण है वजन का बढ़ना या आपका मोटापा। जी हाँ, मोटापा ओवर ईटिंग का सबसे बड़ा लक्षण है। ओवर ईटिंग से एलर्जी का खतरा भी बढ़ जाता है। अंडा, दूध, मछली, सी फूड, अनाज से बनी चीज आदि से आपको एलर्जी हो सकती है। कई चीजें ऐसी होती है जिसके ज्यादा खाने से कोलेस्ट्रॉल का खतरा बढ़ जाता है और इससे दिल का दौरा, हृदयघात जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ओवर ईटिंग से एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है।
कई चीजें ऐसी होती हैं जिनके ज्यादा खाने से एसिडिटी हो सकती है। ओवर ईटिंग करने वालों के मुंह व शरीर से हमेशा दुर्गंध आती रहती है। फैट वाली चीजें या जिसमें ज्यादा मात्रा में कॉपर होता है उसको खाने से याददाश्त कमजोर होती है और दिमाग पर भी असर पड़ता है। अगर आप ज़्यादा मीठी या नमकीन चीज़ों की ओवर ईटिंग करते हैं तो सूजन की समस्या हो सकती है। ओवर ईटिंग से कैसे बचा जाए ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात से अनजान होते हैं कि वो ओवर ईट कर रहे हैं। तो ओवर ईटिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपके शरीर को कितना भोजन चाहिए और आप कितना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। ओवर ईटिंग से बचने के लिए सबसे पहले आपको डाइट चार्ट बनाना है। खाना भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए, पेट भरने के बाद कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। भले ही आप ज़्यादा खाने के बाद खाना आसानी से पचा लेते हो, लेकिन हमेशा अपनी लिमिट याद रखें। ना ज़्यादा खाएं ना कम, उतना ही खाएं जितना आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है। खास मौक़ों पर ओवर ईटिंग से बचने के लिए खाने के करीब आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पी लें या फिर एक छोटी कटोरी सूप पी लें। दिन में खूब सारा तरल पदार्थ पीजिए, जैसे पानी, फलों और सब्जियों का रस आदि। ये आपका पेट भर देगा, जिससे आपकी भूख प्राकृतिक रूप से दब जाएगी। अगर ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं तो अधिक मात्रा में फाइबर युक्त आहार लें, जिससे आपको आहार की आपूर्ति महसूस ना हो। इस तरह का भोजन करके आप ओवर ईटिंग से बचेंगे, क्योंकि फाइबर युक्त भोजन से पेट ज़्यादा समय तक भरा रहता है। हमेशा छोटी प्लेट में खाना खाएं। मील में आधा प्लेट सलाद और आधा प्लेट खाना रखें। साथ ही खाने को काफ़ी चबा चबा कर खाएं। जो लोग खाने को धीरे धीरे और अच्छी तरह से चबा कर खाते हैं वो सामान्य लोगों से 70% तक कम कैलोरी उपयोग में लाते हैं। इसलिए खाना खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। सबसे अहम बात कि मंचिंग से बचकर रहें। मंचिंग में हम हाई कैलोरी स्नैक्स जैसे पकौड़े, समोसे, नमकीन, बिस्किट और बीच बीच में छुटपुट चीज़ें खाते रहते हैं, जो वजन बढ़ने की बड़ी वजह है और ओवर ईटिंग की भी। हम भारतीयों को जब भी देसी स्नैक्स मिलता है तो खुद को रोक पाना मुश्किल होता है, पर ये नुकसानदायक है। इसलिए स्नैक्स और खाने के बीच की मंचिंग से बचने की कोशिश करें। और आखिर में ये भी जान लीजिए कि ओवर ईटिंग एक डिसऑर्डर है जो धीरे धीरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बन जाता है। बुलिमिया ओवर ईटिंग से जुड़ा मनोरोग है। अगर वक्त रहते ध्यान देकर कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारी गंभीर समस्या का रूप ले सकती है। तो बस इतना ध्यान रखिए कि भले ही आपका पसंदीदा भोजन रसोई घर में बना हो, लेकिन तब भी आपको उतना ही खाना है जितनी आपकी डाइट है और जितना आपका शरीर इस्तेमाल कर सके। पौष्टिक आहार लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए और अपनी कैलोरी को बर्न करने के लिए व्यायाम कीजिए। इसी से आप एक अच्छी जीवन शैली पा सकते हैं।